आगे जी सब लोग। मोहम्मद जुबैर, पूजा कुमारी, कल्पना जी, आरती ठाकुर जी, प्रिंस सिन्हा जी, निखत रहमान जी, बस इतने ही हैं। इतनों ने ही लिया है कोर्स। चलिए, चलो कम है तो ज्यादा ज्यादा ठीक है। ये मॉक वाला ही ना है। अरे मॉक ना है, ये मॉक वाला बैच ना है। ओके, अरे मैं तो फ्री में आया। चले भाई, अच्छा ठीक है कि मैराथन करा देता हूँ, बस खुश। मैराथन के लिए बात कर लेता हूँ, अगले वीक में बात करूंगा, ठीक है ना? ठीक है, मतलब कमिंग जो संडे आ रहा, कमिंग जो आ रहा है उसमें कर लेते हैं, ठीक है ना? चलिए, संडे पेपर है, अच्छा ठीक है, सैटरडे करवा दिया जाए, ठीक है, चलो ओके। एस्टेट की परीक्षा तो सब लोग दोगे ना? एस्टेट की तो परीक्षा सब लोग दोगे? एस्टेट की परीक्षा दोगे सब लोग? सीटेट का है, हम महापैक लिए हैं, क्या बात है, ये सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा किया है। चलो चलिए, तो स्टार्ट किया जाए। तो बस दोस्तों कमर कस लो आप, ठीक है ना? क्योंकि एस्टेट की भी वैकेंसी आ गई है, आप कमर कस लीजिए, ठीक है ना? चलिए, हाँ बिहार महापैक में एसआई का भी होगा। चलो, अब सम्मान बैच में जिसने लिया लिया, चलो स्टार्ट करिए। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, जल्दी बताइए। देखिए, रुको यार, कहाँ गया? चलो आ गया। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए जल्दी से आंसर कीजिए सब लोग। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट क्या,
या दोस्तों क्या याद रखिएगा, ये चीमांगनुंग ग्लेशियर है, चीमांगनुंग ग्लेशियर है। यहाँ से नदी निकली, निकलने के बाद यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, तिब्बत में सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, ठीक है ना। असम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। बांग्लादेश में उसको क्या, जमुना कहते हैं, जमुना कहते हैं, ठीक है ना। और साथ साथ दोस्तों देखिए इधर से कौन सी आई, गंगा आई। इस गंगा नदी की बात करें, इस गंगा नदी और जमुना जब मिल जाती है, इसकी संयुक्त धारा क्या, मेघना कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है, मेघना। क्लियर है। यानी कि हम देखा जाए, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ, चीमांगनू से गलती है कहाँ पे, असम। असम में दोस्तों देखिए, माफ कीजिएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, तिब्बत में दोस्तों देखिए, तिब्बत में दोस्तों देखिए, तिब्बत में चीमांगनू से गलती है, चीमांगनू से गलती है। निकलने के बाद इसको सांगपो कहते हैं। सांगपो को असम अरुणाचल में दिहांग कहते हैं। कहाँ कहते हैं दोस्तों इसको, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। असम में क्या कहते हैं जी, असम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, बांग्लादेश में इसको क्या, याद रखिएगा, जमुना कहते हैं। और जमुना और दोस्तों याद रखिए, पद्मा की, ये पद्मा है, जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा क्या, मेघना कहलाती है। और मेघना के नाम से गिरती है कहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हो गया ना जी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है सबका, यहां तो सबका डन, यहां तो डन सबका, कुछ क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है। बत्तीसवां व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी को, त्रिशिखा कुमारी देवी को, प्रमोद देवी वाडियार को, नन ऑफ दीज है। चलिए बिल्कुल सही है, ज्ञान चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। क्या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति संबंधित है। भारत की विदेश नीति बताइए, भारत की विदेश नीति से संबंधित है, भारत की विदेश नीति से संबंधित है। कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा भारत की विदेश नीति संबंधित है। Which article of the Indian Constitution is related to Indian foreign policy? अगर ये पूछा है क्या आंसर कीजिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, यही ना पूछा जा रहा है जी, आंसर कीजिएगा। हो गया सबका, चलिए तो बिल्कुल दोस्तों रखिएगा क्या होता है दोस्तों, आर्टिकल 51 इज द राइट आंसर, आर्टिकल 51 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो जी हाँ दोस्तों 51 इज द राइट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति संबंधित है, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 में विदेश नीति से संबंधित प्रोविजन किया गया है। डन सबका, सबका क्लियर हो गया, सबका डन है, बताइए सबका डन है ना जी, चलो सबका डन है, ठीक है।
आर्टिकल 51 में क्या, तो विदेश नीति है, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में बहुपक्षीय अभ्यास ला पूछा, ला पेरोस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड है, साथ साथ में क्या फोर्थ है, जल्दी आंसर कीजिएगा। कौन सा, तो ला पेरोस का कौन सा संस्करण था, बिल्कुल सही, थर्ड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, थर्ड वन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े। कह रहा 95th पूछा है, ऑस्कर पुरस्कारों की किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता, बताइए। ऑस्कर की बात कर रहा है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ऑस्कर पूछा है, 95th ऑस्कर पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का खिताब दिया गया है। बहुत सही है, बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। चलिए, नहीं बस किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल पूछा है, लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये ना पूछा है। नहीं बस किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही, एम के गांधी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। चलो, संघाई सहयोग संगठन पूछा कि सदस्य देशों के सर्वोच्च पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 18वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई। क्या कहीं ट्रेन छूट रही है राहुल जी, फास्ट कराइए, कह रहे हैं फास्ट कराइए, आप आंसर तो करिए, फास्ट तो अपने आप हो जाएगा। राहुल भाई आंसर तो कीजिए, फास्ट तो अपने आप आ जाएगा। जब सबका आंसर रुक जाएगा तो फिर उसके बाद ही ना बनूंगा। कोई बच्चा पढ़ता है क्वेश्चन, कोई थोड़ा सा समय लेता है, सबकी एक स्पीड नहीं होती ना राहुल जी, सबको पढ़ने दीजिए। चलिए ठीक है, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ 1939 में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया था, लिखिए। सांसद दोस्तों आप बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बताइए, ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। किस वर्ष हुई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। दो क्वेश्चन है। आजाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों बताइएगा, फौज की स्थापना स्थापना 1942 में जापान में किसने किया था, जापान में किसने किया था, जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा। दो क्वेश्चन पूछा है, किसने किया था 1942 में जापान में। अरे बोलो सब लोग। चलिए, इसका आंसर 1939 है, इसका आंसर पताबी सीतारमैया है, इसका आंसर दोस्तों देखिए, इसका आंसर क्या है जी, इसका आंसर दोस्तों देखिएगा, इसका आंसर दोस्तों देखिए, इसका आंसर क्या है जी। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में जापान में किसने किया था, तो रास बिहारी बोस और मोहन सिंह ने किया था। रास बिहारी बोस और मोहन सिंह ने किया था, ठीक ना। चलिए हो गया जी, पताबी सीतारमैया इज द राइट आंसर, ठीक ना। चलो, आयुष मंत्रालय ने पूछा है, किस शहर में योग पूछा है महोत्सव 2023 का आयोजन किया, जल्दी आंसर कीजिएगा।
आयुष मंत्रालय ने किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया है? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? उन्नीसवीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश में हुई है? जल्दी बताइएगा। भूटान, इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश। सी इज द राइट, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, ठीक ना। जिस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, एक दिन राष्ट्रीय नेता की मृत्यु हुई, बड़े राष्ट्रीय नेता की मृत्यु हुई, तो वह कौन थे? ठीक है। अब आपसे पूछा जाए तिलक स्वराज फंड की स्थापना, स्वराज फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नहीं, वर्ष नहीं पूछता, किस आंदोलन में किया गया था? बताइए, तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन के दौरान किया गया था? चलिए, बाल तिलक बिल्कुल सही है। और आंदोलन का नाम क्या था जी? असहयोग आंदोलन। ठीक है, क्या था दोस्तों? असहयोग आंदोलन। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ। चलो हो गया जी, बिजी तक बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या निसार इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? आंसर कीजिएगा। निसार की बात कर रहा है, निसार। वेरी वेरी मोस्ट, आपसे पूछ सकता है निसार क्या है? बताइए जी। निसार इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया संयुक्त क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। खतरनाक टाइप के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल नया सेट आपके लिए निकाला है। बोलो। चलो, नासा इज द राइट, बिल्कुल सही, नासा बिल्कुल सही है। चलो, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये पूछा जाए, क्या आंसर कीजिएगा? अमित्रोकोटस किसे कहते हैं? जल्दी आंसर कीजिएगा। ये जवाब देना, किसे कहते हैं? मैगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? किसके समय भारत आया था? समय में भारत आया, किसके समय भारत आया? साथ साथ में मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम बताएं। पुस्तक बताएं, मैगस्थनीज की पुस्तक। अमित्रोकोटस क्या था? अमित्रोकोटस दोस्तों देखिए कौन था दोस्तों? बिंदुसार था।
मैं किसी समय बात आया था बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मैसेंस की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका पुस्तक का नाम था, ठीक है। और इसका आंसर क्या? चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। सबका आंसर बन गया, सबने किया सॉल्व, सबने किया, चलो बहुत सही। क्या रामचंद्र पौडले पूछा है, पौडेल माफ कीजिएगा, रामचंद्र पौडेल किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? रामचंद्र पौडेल पूछा है, रामचंद्र पौडेल किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? बिल्कुल सही, नेपाल इज द राइट, बिल्कुल सही है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य बताइए। अगर आपसे पूछा जाए अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? चलिए बताइए। और आपसे पूछा मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? जल्दी बताइएगा। अर्थशास्त्र की रचना बताइए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सर, विष्णुगुप्त इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने पेड़ लगाओ बेटी के नाम से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था? कह रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने पेड़ लगाओ बेटी बचाओ के नाम विषय के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 मनाया था? जल्दी बताइए दोस्तों इसे। जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। देखिएगा नहीं, में से कौन सा जोड़ा डेम लेक नदी सही ढंग से सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं ना पूछा है जी। अब यहाँ पे कृष्णा नदी की बात चल रही है, तो कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकता है। तापी पूछा, तापी कहाँ से निकलती है जी? तापी दोस्तों कहाँ से? तो मुल्ताई से निकलती है। मुल्ताई कहाँ पे? तो जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है। शासन दोस्तों झेलम पूछा, झेलम कहाँ से निकलती है? झेलम निकलती है वेरीनाग से। और वेरीनाग कहाँ पे है जी? जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। सतलुज की बात करें, सतलुज कहाँ से निकलती है? सतलुज की बात करें, जी हाँ दोस्तों, देखिए कहाँ से निकलती है जी? तो सतलुज नदी निकलती है दोस्तों कहाँ से? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा राजस्थान से निकलती है। राजस्थान से निकलती है। सतलुज कहाँ से निकलती है जी? राजस्थान से, ठीक है ना। हो गया सबका? और क्लियर है? चलो इसका आंसर बताइए।
निम्न कौन सा जोड़ा डीम लेक नदी के बीच स्थित है? तो बिल्कुल सही दोस्तों, देखिएगा बेसम्मिलित नहीं है पूछा है, तो कोलेरू बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। चलो, भारत और किस संगठन ने देश के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे का समर्थन करने और बढ़ाने के लिए 500 मिलियन के 2 पूरक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह ना पूछा है जी, भारत और किस संगठन ने देश के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे का समर्थन करने और बढ़ाने के लिए 500 मिलियन के 2 पूरक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एडीबी है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, आरबीआई है? जवाब दीजिएगा। अरे बुंदेला बाबू, महापैक वाले को दिया है क्या इसमें? मॉक मॉक फ्री दिया है? महापैक वाले को मॉक है क्या इसमें? अच्छा, बिहार महापैक जिसके पास उसको मॉक दिया है। ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए, इसका क्या है जी? जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर। वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओरिजिन ऑफ द ब्रह्मपुत्र नदी? ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन पूछा, अभी जस्ट पीछे बताया था, और ओरिजिन बताया था ना जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? जल्दी बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, ये आपसे पूछा है। गलती बिल्कुल मत करना, याद रखना, गलती बिल्कुल मत करना। चेमांगडुंग इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 में पूछा है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? भारत की रैंक पूछी गई है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 108, 110, 101, 100? सी इज द राइट, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। दक्षिण दिशा से गंगा मिलने वाली नदी कौन सी है? दक्षिण दिशा से पूछा है। चंबल, सोने, केने, बेतवा है? दक्षिण दिशा गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? सोन इज द राइट, बिल्कुल सही, सोन इज द राइट आंसर, ठीक है। इसकी उत्पत्ति पूछा जाए, अमरकंटक से निकलती है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ठीक ना। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, देखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? यानी अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलती हैं? कहाँ मिलते बताइए? देवप्रयाग मिलते हैं, देखिएगा। देवप्रयाग के बाद इसे क्या गंगा कहा जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से देवप्रयाग इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, देवप्रयाग इज द राइट आंसर। देवप्रयाग इज द राइट आंसर, जल्दी कीजिएगा। देवप्रयाग इज द राइट आंसर, ठीक ना। क्या आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? चलिए, सबका आंसर सी आ रहा था, चलो बहुत अच्छी बात है। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन किस राज्य में शुरू हुआ है?
23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन किस राज्य में शुरू हुआ है? चलिए आंसर कीजिएगा। तेईसवां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन किस राज्य में शुरू हुआ है? गोवा इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। क्या दोस्तों? गोवा, ठीक ना? गोवा इज द राइट आंसर, ठीक ना? ठीक है, गोवा इज द राइट आंसर। ठीक है, गोवा इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आंसर कीजिएगा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है, इंद्रावती है? अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है, बिल्कुल सही। नर्मदा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। गोदावरी की बात कर, दक्षिण की गंगा कहते हैं, यहाँ देखिएगा, इसे व्रत गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा कहते हैं, व्रत गंगा कहते हैं। दक्षिण की सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी है। कावेरी की बात कैसे, उत्पत्ति कहां से होती है जी? ये ब्रह्मगिरी से निकलती है, देखिएगा। ब्रह्मगिरी से निकलती थी ना। क्लियर? नर्मदा की बात कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती थी ना। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। हो रहा है जी सबका क्लियर? सबका बन रहा है क्वेश्चन? सबका क्वेश्चन बन रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है सबको? सबको कॉन्फिडेंस आ रहा है? कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जल्दी करो। ठीक है, गोदावरी इज द राइट। चलो, भारत के किस राज्य के 3 जिलों में सोने के खादान मिले हैं? भारत किस राज्य के 3 जिलों में सोने के खादान मिले हैं? कर्नाटका है, उड़ीसा है, असम है, केरल है? बताइए। कर्नाटक इज द राइट, बिल्कुल सही। चलो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? ई रुपी, ई पैसा, ई मनी, ई धन? डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिएगा। ई धन लॉन्च किया है। काजल, बुंदेला और शशांक पांडे, 3 बच्चों का सही था। चलो, ई रुपी इज द राइट, बिल्कुल सही है। इसको रट लो, इसको ई रुपी, इसको रट लो। इसको डिजिटल पेमेंट मोड कौन सा? ई रुपी। ई धन कब से आ गया भाई? ठीक है, क्या है? ई रुपी, ठीक है ना? इसको रट जाइए, इसको गलती मत करना। पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा गलती मत करना, गलती मत कर देना, ध्यान रखना। पोंग बांध पूछा है, किस नदी पर बनाया गया है?
पोंग बांध किस नदी में बनाया गया है? जल्दी से कीजिएगा। रवि है, रवि ना होकर रावी होना चाहिए। चिनाब है, ब्यास है, सतलुज है, बताइए क्या होता। कीजिए, जल्दी कीजिएगा सब लोग। पोंग बांध चिनाब नदी पर है, क्या करेगा सब जो समझ में नहीं आ रहा वहां पर जाकर। ब्यास इज द राइट आंसर। चिनाब पे बगलिहार है, सतलुज पे भाखड़ा नागल है, रावी में कौन सा थीन बांध है? चलो, नहीं में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? क्या गुजरती है? भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। जल्दी से आंसर कीजिए, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासेस थ्रू रिवर वैली? आंसर कीजिएगा। क्या होता है कीजिए, बताइए कौन सी नदी घाटी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? गोदावरी नदी है, तापी है, कावेरी है, कृष्णा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासेस थ्रू रिफ्ट वैली? गोदावरी है, तापी है, कावेरी, कृष्णा है। तापी इज द राइट आंसर, उसे बी इज द राइट आंसर, ठीक ना? ठीक है। गोदावरी कहाँ से? त्रिंबक के पठार से निकलती है, गलती मत करना, त्रिंबक का पठार। तापी कहाँ से? मुल्ताई से निकलती है। कावेरी कहाँ से? ब्रह्मगिरी से निकलती है। और याद रखिएगा कृष्णा कहाँ से? महाबलेश्वर से निकलती है। पूरा क्लियर हो रहा है एक्सप्लेनेशन? चलो, मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से पूछा, यदि आंसर कीजिएगा। अमरकंटक से पूछा कौन सी नदी निकलती, जल्दी बताइएगा। नर्मदा इज द राइट, ठीक है ना? नर्मदा घाटी पूछा है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? सतपुरा अरावली है, सतपुरा और विंध्याचल है, विंध्याचल और अरावली है, भंडार और मैकाल है, बताइए। ये तो आंसर बनेगा भाई सबका। चलो बिल्कुल सही है, सतपुरा विंध्याचल इज द राइट, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में किस देश की संसद ने नाटो समूह में शामिल होने वाले कानून को स्वीकृति प्रदान की है? जल्दी कीजिएगा। नाटो समूह में शामिल होने कानून को स्वीकृति, मतलब ऐसा कौन सा देश है जो नाटो में शामिल हुआ है? नाटो में शामिल हुआ, ये पूछ रहा है, जल्दी से करिएगा, बताइए। नाटो समूह में शामिल हुआ है। अकमल हुसैन जी काहे गलती कर दी? फिनलैंड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, सबका सही है। फिनलैंड, सबका जवाब बी आ रहा है। फिनलैंड इज द राइट आंसर, देखिएगा सबका आ रहा जवाब, बी आ रहा सबका। चलो, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता पूछा है, उत्तराखंड है,
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम है और साथ साथ में क्या हिमाचल प्रदेश। बताइए तीस्ता जल विद्युत परियोजना पूछा किस राज्य में है, ये पूछा जाएगा तो क्या आंसर कीजिएगा। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, यही ना पूछा जा रहा है जी। तो जी हाँ, सिक्किम इज द राइट आंसर। सही, सिक्किम इज द राइट आंसर, ठीक ना। चलिए, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए, गोदावरी इज द राइट आंसर। वो सही है, गोदावरी। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी इज द राइट आंसर, ठीक ना। तमाशा पूछा, तमाशा संगीत थिएटर का प्रसिद्ध लोक रूप है, आंसर कीजिएगा। तमाशा संगीत थिएटर का प्रसिद्ध लोक रूप है, आंसर कीजिएगा। तमाशा इज द फेमस फॉक फ्रॉम ए म्यूजिकल थिएटर इन, आंसर कीजिए। तमाशा संगीत थिएटर का प्रसिद्ध लोक रूप है, पंजाब है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र है। डी इज द राइट, बिकॉज डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, ठीक ना। चलिए जी, कथकली नृत्य शैली पूछा, कथकली नृत्य शैली किससे संबंधित है, कथकली ना पूछा है जी। कथकली नृत्य शैली किससे संबंधित है, आंसर कीजिएगा। तमिलनाडु का क्या, तो भारतनाट्यम में देखिएगा। आंध्र प्रदेश का क्या है जी, आंध्र प्रदेश का देखिए कुचिपुड़ी है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक क्या यक्षगान है। नहीं, में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है, आंसर कीजिएगा। सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है। बिस्मिल्लाह खां सनाई वादक हैं, अजमत अली खान सरोद वादक हैं, बिरजू महाराज कथक हैं, जैक हुसैन हारमोनियम। जैसा आंसर कीजिएगा, क्या होता कीजिए बताइए। एक झा जी, क्या आंसर कीजिएगा। चलो, बिल्कुल सही आंसर डी इज द राइट, बिकॉज़ जाकिर हुसैन हारमोनियम इज द राइट आंसर, ठीक ना। चलो, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी पूछा है, कसम किस घराने से है, अभी मृत्यु हो गई थी ना इनकी, भीमसेन जोशी, जल्दी से कीजिएगा। भीमसेन जोशी का संबंध किससे है। किराना घराना, रामपुर घराना, बनास घराना, लखनऊ घराना। चल, किराना घराना इज द राइट, बिल्कुल सही। चलिए, क्या लाडली बहन योजना पूछा, लाडली बहन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में से क्या उत्तर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, कथक नृत्य काफी ज्यादा फेमस है इसका। मध्य प्रदेश की बात करें तो जट जाटिन नृत्य काफी ज्यादा फेमस है। ओडिशा की बात करें, ओडिशी नृत्य काफी ज्यादा फेमस है। पंजाब की बात, गिद्दा डांस काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। लाडली बहना योजना कहाँ पर, जी हाँ, मध्य प्रदेश द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है ना, मध्य प्रदेश द राइट आंसर, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात चल रही है, किस दिन मनाया जाता है, ये ना पूछा है जी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पूछा, किस दिन मनाया जाता है? 10, 12, 25, 29 जुलाई। उनतीस जुलाई इज द राइट आंसर। सही, 29 जुलाई इज द राइट आंसर, ठीक ना। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू सुर्खियों में थे, कौन है? चप्पू भाई कौन है जी? चप्पू, मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू सुर्खियों में थे, कौन है? जल्दी बताओ। क्या होता कीजिएगा। गुरु बिरजू महाराज नगर में से किस शास्त्रीय नृत्य के उस्ताद हैं? बिरजू महाराज पूछा किस शास्त्रीय नृत्य के उस्ताद हैं? गुरु बिरजू महाराज इज ए maestro of which of the following classical dance? बताइए। गुरु बिरजू महाराज नगर में से किस शास्त्रीय नृत्य के उस्ताद हैं? कथक इज द राइट आंसर। कथक इज द राइट आंसर। क्या सबका कथक ही आ रहा है जी? चलिए, अच्छी बात है। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, मुंबई है, बताइए। बेंगलुरु इज द राइट आंसर। बेंगलुरु इज द राइट आंसर, ठीक ना। गैनीमीड पूछा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? गैनीमीड कह रहा है, गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? आंसर कीजिएगा। गैनीमीड, द बिगेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, इज द सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? ठीक है, बृहस्पति इज द राइट आंसर। बृहस्पति इज द राइट आंसर, है ना। हाल ही में कह रहा बोला टिनुबू सुर्खियों में थे, ये कौन है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। जल्दी करो भाई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि का प्रथम पूछा है? कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त होता है? कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त होता है?
चलिए बिल्कुल सही है, मेहरगढ़ इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, मेहरगढ़ इज द राइट आंसर, ठीक ना। एक और कर लेते हैं। हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति रूप में किसे चुना गया है? वियतनाम का राष्ट्रपति। चलिए डी इज द राइट नंबर, को सही है, डी इज द राइट आंसर, ठीक ना। चलिए भाई, जैसे नेशनल इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस का अवसर भी चल रहा है, इंफॉर्मेशन देना है। इंफॉर्मेशन ये है, ध्यान सुन लीजिएगा। आज दोस्तों आपका ऑफर चल रहा है, सबको पता ही है, आज इंडिपेंडेंस सेल चल रही है, ऑफर चल रहा है। ऑफर में क्या है जी, महापैक जो है, महापैक, कौन सा महापैक? बिहार का, बिहार महापैक मात्र 1407 रुपए मिल रहा है। और इसके लिए कोड क्या है? कोड है Y242, ठीक है। जिसको लेना है जाकर ले लीजिएगा, क्योंकि बार बार ऑफर नहीं आता, वो भी डबल वैलिडिटी के साथ, डबल वैलिडिटी है, तो सर देखिएगा, डबल वैलिडिटी के साथ, ठीक है ना। अब इसमें सारे एग्जाम कवर कर रहा है। इसमें जो बिहार महापैक है, जिसको लेना जाके आज ले लो, क्योंकि आज ये मौका जाने मत देना। अगर मैं आपकी जगह होता तो जरूर इसको लेता आज। एस्टेट सारे एग्जाम को कवर कर रहा है, एस्टेट सारा, एस्टेट में सारे सब्जेक्ट हैं। साइंस का बैच बन गया, पूजा कुमारी जी साइंस का बैच बन गया है। एस्टेट के सारे एग्जाम, सारा, कंप्यूटर साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, कुछ भी हो, सारे एग्जाम को कवर कर रहा है एस्टेट, ठीक है ना। साथ साथ में एस्टेट कर रहा है, एसआई को कवर कर रहा है, कांस्टेबल को कवर कर रहा है, ठीक है ना। साथ साथ में बिहार एसएससी 10+2 को कवर कर रहा है, ठीक है ना। साथ साथ में दोस्तों देखिए, बिहार एसएससी सीजो कवर कर रहा है, ठीक है ना। फायरमैन के एग्जाम को कवर कर रहा है, यानी सारे एग्जाम, लगभग सारे एग्जाम को कवर कर रहा है, सारे एग्जाम को कवर कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो जिसको लेना है भाई जाके ले लीजिएगा आज, ठीक है। कोड याद रखिएगा Y242 है, ठीक है ना। चलिए, उर्दू नहीं है, उर्दू को कम, उर्दू नहीं करा रहे हैं, उर्दू नहीं करा रहे हैं शायद, ठीक है, ठीक है। तो जिसको लेना हो ले लीजिएगा। इसका पीडीएफ रात में लगाऊंगा, इसका पीडीएफ आपके क्लास में रात में लगाऊंगा, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।